अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक की डेफिनेशन देखने से पहले हम इसके रीज़न्स देखेंगे कि कैश बुक हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहले देखो, हम जर्नल एंट्रीज़ बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स को हम लिखते हैं, जिस तरीके से परचेज, सेल्स, कैश या बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिटर, डेटर, ये सारे अकाउंट्स हम लिखते हैं। और मैनी मोर अकाउंट्स भी होते हैं जिसको हम लिखते हैं। अब ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हर अकाउंट का एक स्पेसिफिक पेज तो मस्ट होता है। अब देखो, जिस तरीके से बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं उनका ये लेजर तो थिकर होते जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बिज़नेस का या अकाउंट क्लर्क जो होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस बुक को कंट्रोल करना या इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एक लेजर होता है उसमें, या एक बिज़नेस जो भी होगा उसमें दो बड़े अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगर ये दो अकाउंट हम लेजर रजिस्टर से रिमूव कर दें तो, या इन दोनों की हम सेपरेट बुक बना दें, तो इससे जो लेजर का रजिस्टर होगा उसका बर्डन हम कम कर सकते हैं। इसके लिए जो एक सेपरेट बुक बनती है उसी को कैश बुक बोलते हैं। और इस कैश बुक को हम जिस पोजीशन होल्डर को देते हैं या जिस पर्सन को भी हम स्पेशल चार्ज बनाते हैं इस बुक के लिए, उसे हम कैशियर बोलते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन, द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शन आइदर कैश इज रिसीव्ड और पेड आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू डेट्स। हम क्या करते हैं, कैश बुक में जितना भी कैश या चेक हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं थ्रू चेक या कैश से हम अगर पे करेंगे तो हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट। अब कैश बुक की 4 टाइप्स होती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में की हुई है। सिंपल सिंगल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और लास्ट वन है पेटी कैश बुक। अब देखो, इनको हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको कौन सी वाली कैश बुक बनानी होगी। इसमें आप टॉप पे सबसे पहले कैश बुक सिंगल कॉलम लिख सकते हो और इससे ऊपर आपको कंपनी की नेम लिखना होगा। अब इसकी 2 साइड होंगी, एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो कॉलम होगा वो डेट, फिर पर्टिकुलर या रेफरेंस, वीएन मीन्स वाउचर नंबर, एलएफ मीन्स लेजर फोलियो, अमाउंट आपको जिस करेंसी में गिवन होगी आप वो अमाउंट यहाँ लिखोगे। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे भी सेम कॉलम ऐसे बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वीएन, एलएफ और अमाउंट रुपीज़। एलएफ लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि ये लेजर आप जिस पेज से लोगे, लेजर के जिस पेज से लोगे वो पेज नंबर यहाँ लिखोगे। बेसिकली क्वेश्चन में लेजर फोलियो और वाउचर नंबर तो गिवन नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बिजनेस में करोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें गिवन होंगी। कैश बुक को आप एक तरीके से लेजर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जो कैश रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो या बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू आप बोल सकते हो, रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो इसीलिए आप इसको लेजर भी बोल सकते हो एक तरीके से। क्वेश्चन है सिंगल कॉलम कैश बुक का, जहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब देखो, अगर आप इसकी एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री पास करो, तो किस तरीके से करोगे, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कर दोगे। और अगर सिर्फ कैश का लेजर बनाओ तो किस तरीके से होगा, आप फॉर्मेट तो आपको पता होगा, डेबिट, जब आप लेजर बनाते हो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऊपर कैश लिखोगे और कैश जो है डेबिट हुआ है तो 1 लाख यहाँ पे लिखोगे, और रेफरेंस में क्या लिखोगे, जो अपोजिट साइड पे जिसकी एंट्री पास हुई है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। मतलब इसकी वजह से, कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हुआ है, ठीक है। अब आपको जब आप कैश बुक बनाओगे तो ना आपको एंट्री पास करने की ज़रूरत है और ना ही लेजर बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल इसी तरीके से कैश बुक में आपको रेफरेंस वही लिखना है जिसकी वजह से कैश आप रिसीव करोगे या पे करोगे। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से आप लिखोगे, कैपिटल बिजनेस में आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेफरेंस में या पर्टिकुलर में यहाँ पे आप लिख दोगे कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब देखो, कैश आपके लिए एसेट है। एसेट जब आपके बिजनेस में आता है तो वो डेबिट साइड पे होता है, मतलब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड पे आता है।
और जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो इसी तरीके से आप समझना, जब आप कैश रिसीव करोगे तो डेबिट साइड पे, और जब पे करोगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब नेक्स्ट देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹70,000 आपने बाय किए, सही है। जब बाय करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्रेडिट साइड पे लिखोगे आपके परचेसेस अकाउंट और 70,000 से क्रेडिट कर दिया। कैश आपने पे किया तो क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी के लिए पे किए तो वो इस साइड पे आएगा, स्टेशनरी अकाउंट 1000। सोल्ड गुड्स और कैश, जब सेल करते हो तो आपके पास कैश आता है, ठीक है। आपने कैश पे सेल किया, क्रेडिट पे नहीं किया, कैश पे किया है, तो आपके पास कैश आएगा। जब कैश आएगा तो आप यहाँ पे लिखो सेल्स अकाउंट 40,000, जिसकी वजह से आप रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो आपको रेफरेंस या पर्टिकुलर में वही चीज़ लिखनी होगी या वही अकाउंट का नेम लिखना होगा। फिर उसके बाद है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस 1000, आप पे करोगे ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए, कैश माइनस होगा, यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस 1000 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, आप सेल कर रहे हो, कैश आप रिसीव करोगे, 10,000 से आपका डेबिट साइड पर आया। फिर है रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर आसिफ 5000, आप कैश रिसीव करोगे मिस्टर आसिफ से, यहाँ पे देखो आप मिस्टर आसिफ से कैश रिसीव कर रहे हो, डेबिट साइड पे 5000। फिर उसके बाद है पेड कैश टू मिस्टर कदीर, आप पे करोगे 10,000 से, मिस्टर कदीर लिखोगे यहाँ पे, 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, जब भी आप पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करते हो तो आप उसको ड्राइंग बोलते हो, 3000 से, तो बिज़नेस से तो कैश माइनस हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000, पे कर रहे हो 2000, पेड सैलरी 5000 से सैलरी माइनस हो जाएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी। अब आपको क्या करना है, ये वाली साइड टोटल करनी है और ये वाली साइड टोटल करनी है, ठीक है। जो साइड ज़्यादा होगी उसको दूसरी वाली साइड से माइनस कर देना, और जो साइड कम होगी उस साइड पे आप बैलेंस लिखोगे। किस तरीके से, देखो ये वाली साइड को प्लस किया, इन सबको प्लस करो तो आपके पास ये टोटल आएगा, ठीक है। और ये वाली साइड को आप सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करो तो आपके पास आएगा, अब आप ये वाली साइड का टोटल करो तो आपके पास आएगा 92,000, सही है। सैलरी अकाउंट तक टोटल करो, 92,000 आएगा। अब ये जो टोटल है ना, इसको आप 92,000 से माइनस करो, 92,000 से माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 63,000। 63,000 जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। आप इसको CD का मतलब होता है कैरीड डाउन, या आप इसको क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हो, मतलब मंथ के लास्ट में या एंड में जो भी बैलेंस बचता है आप उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हो। अब आप इन सब का टोटल कर दोगे तो आपके पास दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, दोनों साइड इक्वल आएंगी। अब जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो ये जो बैलेंस आपके पास रिमेनिंग है उसी से आप स्टार्ट करोगे। BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन या ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये 63,000 से ही जो नेक्स्ट मंथ होगा वो स्टार्ट होगा।